प्रैक्टिकलिटी से आता है, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। अच्छा, अल्टीमेटली आप लोग जानते हैं जेकेएसएसबी बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट बिकॉज ऑफ वन रीज़न और दी अदर 3 साल से लटक रहा है। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस इंस्पेक्टर, वो भी लटक ही रहा है। तो मैं आपको कोई ऐसा फूलिश प्रॉमिस नहीं करना चाहता कि आप 3 महीने अच्छे से पढ़ो, आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाओगे। देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि इस क्लास में मैक्सिमम लोग क्वालिफाई ना करें। इसलिए नहीं कि आपने मेहनत नहीं की, इसलिए नहीं कि आप किसी से कम हो, इसलिए क्योंकि प्रोसेस इतना अनप्रेडिक्टेबल है। ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल बाद आप तंग आके कुछ और काम करने लगो। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जहाँ पर भी आप नॉलेज गेन कर रहे हैं उसकी एप्लीकेबिलिटी जानना ज़रूरी है। जो आप आज लर्न करेंगे उसकी एप्लीकेबिलिटी सिर्फ जेकेएसएसबी में नहीं है, बल्कि केएएस में भी है, बल्कि नेशनल एग्जाम में भी है। और साथ ही साथ एक चीज़ जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट बड़ा ही अंडर प्ले करते हैं, वो है हमारी नेबरिंग स्टेट के एग्जाम्स को ना देना। डोंट शाई अवे फ्रॉम फाइंडिंग योर एम्प्लॉयमेंट इन अ नेबरिंग स्टेट। हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, कितना दूर है यहाँ से, और स्पेशली हिमाचल प्रदेश से तो अब भद्रवाह से भी रास्ता खुल गया है। सुबह निकलोगे तो 6 घंटे में आप हिमाचल प्रदेश वहाँ से एंटर कर जाओगे। नॉर्मली हम पहले यहाँ से जाते थे पंजाब, पंजाब से पठानकोट, पठानकोट से हिमाचल एंटर करते थे। अब भद्रवाह से रास्ता खुला है। पदरी है कि क्या है, पदरी सही है, हाँ पदरी सही है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी एक बार गया हूँ। सो ब्लैक टॉप रोड है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक ऑप्शन पे डिपेंडेंट रहना इज़ नॉट अ वाइज चॉइस। और कोचिंग इंडस्ट्री में ये ट्रेंड ज़रूर है कि आपको मोटिवेट किया जाता है कि पढ़ो पढ़ो, ये होगा वो होगा, कमाल हो जाएगा, फिस्तान हो जाएगा। एक डार्क रियलिटी ये है कि चाहे एग्ज़ाम टाइम पे हो, फ्री एंड फेयर मैनर में हो, और एपटेक जैसी कंपनियां उनको टेंट ना करें, उसके बावजूद भी सिलेक्शन रेट इज 0.1% डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ पोस्ट्स। नंबर ऑफ पोस्ट लिमिटेड है, 300, 400, 500, 1000, 1200 मैक्सिमम आई थी जेकेपीएसआई में। अप्लाई करने वाले 2 लाख, तो चाहे कितनी मेहनत कर लो होंगे तो सर 1200 ही, बाकी लोगों का क्या। तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि हमारा बैकअप प्लान क्या है। सिर्फ ये आंखें बंद करके सोचना कि हम मेहनत कर लेंगे सिलेक्शन हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है कि आप उन 2 लाख में से 1200 को ऐसे तूफान के लोग हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की जितनी आप नहीं कर पाए, या फिर जो लोग पिछले 4-5 साल से पढ़ ही रहे हैं उनको एडवांटेज मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, जेकेपीएसआई में जब एज लिमिट को बढ़ाया गया तो मैक्सिमम केएएस के एस्पिरेंट्स भी उसमें एलिजिबल हो गए। अब वो 4 साल से जीएस पढ़ रहे हैं, उनसे आप मुकाबला नहीं कर सकते रिटर्न में, कुछ भी कर लो। वो 4 साल से पढ़ रहे हैं, उनसे मुकाबला नहीं हो सकता, अब क्या करोगे। सो इसीलिए सिर्फ ये सोचना कि हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे आंखें बंद करके और एज्यूम करेंगे कि हमारा हो जाएगा, होगा कुछ लोगों का। कभी किस्मत का भी रोल प्ले होता है, कभी मेहनत का भी होता है, कभी टाइम पे एग्जाम हो भी जाता है, बट आपको इस इवेंचुअलिटी के लिए भी प्रिपेयर करना है अपने आप को कि बैकअप क्या है। मैं हर बैच में ये बात ज़रूर बोलता हूँ, बैकअप होना ज़रूरी है। चाहे वो किसी और स्टेट का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर हो, चाहे वो कुछ भी हो, पीएचडी हो, मास्टर्स हो, कुछ भी हो, बैठे मत रहना। मतलब कि एग्जाम कर दिया, अब आप लाइब्रेरी में बैठ के वेट कर रहे हो कि जब भी एग्जाम होगा हम देंगे। वो हमने देख लिया पिछले 3 साल से उन लोगों का क्या हुआ जो 3 साल से मेहनत लगातार कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, अपना मास्टर्स पीएचडी छोड़ के बैठ रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ। सो डोंट कीप ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। उनको डिवाइड करो, रिस्क को डिवाइड करना जरूरी है। रिस्क को डिवाइड करने के तरीके ये हैं कि जो आप एग्जाम पढ़ रहे हैं ये देखें कि इसके साथ साथ मैं कितने और एग्जाम दे सकता हूं इसी सिलेबस के साथ। या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करूंगा या करूंगी, उसके बाद मैं अपना मास्टर्स या पीएचडी परसू करूं, वो भी ठीक है ना। इसीलिए बहुत ही वेल थॉट आउट टाइम होना चाहिए आपका, क्योंकि ये जो एज है 21 से लेकर 30 साल की, इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आप ढूंढ सकते हो तो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जाम निकला ईपीएफओ का, कितने लोगों ने भरा? सिर्फ एक, और कोई नहीं था। 3-4 साल में एक बार वो पोस्ट आती है। लास्ट टाइम शायद 2015 में आई थी। प्रीलिम्स, इंटरव्यू, डन, कोई मेंस नहीं उसमें, और जो आप पढ़ रहे हो तकरीबन 50-60% सिलेबस सेम है। हाँ, ये बात जरूरी है कि थोड़ा लेवल हाई हो जाएगा, लेवल हाई हो जाएगा। अब उतना ही है कि जो आपने फाउंडेशन बनाई थी उसको और बिल्ड करना है। नींव आपने रख दी फाउंडेशन बिल्डिंग की, तो थोड़ी बहुत फर्स्ट फ्लोर बना दिया आपने जेकेएसबी का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी बनाना पड़ता है, पर ऐसा नहीं है कि अनडूएबल है। तो आप लोगों ने अगर नहीं भरा ईपीएफओ का फॉर्म, इसका मतलब आप किताब हो सकता है क्लास में पहली बार को सुन रहे हो लोग कि ईपीएफओ कुछ भला है। कोई एलिजिबिलिटी नहीं थी इसके लिए, बस ग्रेजुएट होने चाहिए थे आप पासिंग मार्क्स से,
उसके बाद आप डायरेक्ट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में एक गजटेड रैंक पर जाते हैं। अनदर पोस्ट वाज APFC, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, डायरेक्ट कमिश्नर की पोस्ट। और क्या है, GS रट्टा मारो, MCQ सॉल्व करो, बन गए। मैथ्स है ना, मैथ्स तो हर जगह होगा। देखो मैथ्स से तो मोहब्बत करनी पड़ेगी ना आपको, आपने खुद चूज किया कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको ये अपने आप को बताना पड़ेगा कि अब मैथ्स में तो महारत हासिल करनी पड़ेगी। और आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, 90% लोगों के साथ है। तो वही तो एक तरीका है, वही तो एक कैंटिलीवर बीम है जिससे आप बाकियों को पीछे करोगे। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हमें क्वालिफाई करना है, आप ये भी जानते हो कि 90% लोगों को मैथ्स नहीं आता, इसका मतलब 90% लोग उसमें परफॉर्म अच्छा नहीं करेंगे, GS को सब रट्टा मार लेंगे, इसका मतलब वही एक पॉइंट है जहां बाकियों को पीछे कर सकते हो, इसीलिए उसको पकड़ लो। और बिलीव मी मैथ्स डिफिकल्ट नहीं, आप सबको आता है, दिक्कत सिर्फ टाइम की है कि कितने मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अगर मैं आपको 5 मिनट दूंगा आप सॉल्व कर ही लोगे, लेकिन मिनट आपको एक ही मिलता है वहां पे। तो फंडा सिर्फ ट्रिक्स का है, फंडा सिर्फ फॉर्मूलों को रटने का है। इसीलिए थोड़ा बहुत अपने करियर को ओरिएंट करो, स्ट्रेटेजाइज करो, अपने डिसिप्लिन लाइफ जियो। यही टाइम है 21 से 30 साल का, उसके बाद तो एक बार आपकी जॉब लगी फिर टेंशन नहीं है, एक बार आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गई फिर आपको जो करना है करो। लेकिन अगर सोचो, एक सिनेरियो इमेजिन करो कि आपने टाइम भी निकाला, कोचिंग भी की, मेहनत भी की, सिलेक्शन नहीं हुई, फिर आप उम्र भर सिस्टम को और आपके आसपास लोगों को कोसते रहोगे, बहाने ढूंढोगे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, टाइम पे एग्जाम नहीं हुआ, वरना हम भी आज IAS बन गए होते, उस वक्त पे हमारे कुछ घर में प्रॉब्लम हो गई तो हम नहीं कर पाए। ये स्टोरी अपने बच्चों को सुनाओगे आप, क्योंकि सिर्फ वही सुनेंगे और किसी के पास टाइम नहीं होगा आपकी स्टोरी सुनने के लिए। आप बोलोगे कि फलाने साल में अगर मेरा 1 नंबर आ गया होता तो आज तेरा बाप या माँ कुछ अलग ही होता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त सिर्फ वो बच्चे ही सुनेंगे और वो भी अंदर से गाली ही देंगे आपको कि ये बस फेंकता रहता है। इसीलिए ये टाइम है, इस टाइम में थोड़ा बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ जी लो। कई लोग पीजीज में रह रहे हैं, एक बड़ी बहुत बड़ी मैं मानता हूँ ब्लेसिंग है ये, पीजीज में रहना घर से दूर। अगर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं है और घर वाले कहते हैं कि जाओ पढ़ो, हमें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, तो ये बात मान के चलो 30 साल की उम्र के बाद ये टाइम नहीं मिलेगा, उसके बाद घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे आएंगी, फिर आप तक है कि आप निभाओ या ना निभाओ। बचपन से पैदा होकर कोई नहीं सोचता कि माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट करनी है, लेकिन हम सब लोग में से 90% लोग करते भी हैं। ये नहीं होता कि हम लोग चाहते हैं माँ बाप से डिसरिस्पेक्ट करना। आप में से कौन लोग ऐसा चाहेगा जो नहीं चाहता कि हमारे माँ बाप बहुत आराम की लाइफ जिएं, उनको हम घुमाएं फिराएं? ऐसा कोई नहीं होता। लाइफ ऐसा आपको बना देती, जब आपके हाथ में खुद कुछ नहीं है तो आप किसी और की मदद क्या करोगे? आप उल्टा उनके ऊपर एक लीच की तरह बन जाते हो कि अब हमें पालो, हमें खिलाओ, हमें पिलाओ, घर में बैठो। डिप्रेशन अलग हुआ होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो हो चुका होगा और आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होंगे, शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैं उस दिन सक्सेसफुल होऊंगा जिस दिन मैं फाइनेंशियली स्टेबल होकर अपने पेरेंट्स के साथ रह सकूं, मैक्सिमम टाइम दे सकूं। वही पीस ऑफ लाइफ है। अगर आप कितना भी बोलो कि मुझे फॉरेन जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आपको पीस नहीं मिलेगा जब तक आप अपने पेरेंट्स की आंखों में वो चमक नहीं देखते। जब आप आते हो उनको लगता है कि हाँ यार सोसाइटी में इज्जत है मेरे बेटे की वजह से, मेरी बेटी की वजह से। वो मेंटल पीस है और उसी पीस की आप तलाश कर रहे हो सबकॉन्शियसली, लेकिन आपको पता नहीं है। अभी हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, बट पैसा इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। हमको अंबानी नहीं बनना, हमको लैम्बोर्गिनी नहीं चाहिए, मिल जाए तो ठीक है, लेकिन हम उसके पीछे भाग नहीं रहे। हम बस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। जरूरी नहीं गवर्नमेंट जॉब से मिले, जरूरी नहीं है। 90% लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गवर्नमेंट जॉब से नहीं हासिल करते। वो हासिल करते हैं अपने ग्रिड से, अपनी स्ट्रैटेजी से, अपने बाकी चीज़ों से। सो इवेंचुअली मेरा निष्कर्ष है डिस्कशन का, मेहनत करो, पढ़ाई करो, MCQ सॉल्व करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, बट ये मान के चलो कि इट इज़ नॉट कन्फर्म कि आपका सिलेक्शन होगा, और अगर नहीं होगा तो बैकअप क्या है।